2 दिन पहले टोंक के मालपुरा में आई बाढ़ ने भीमपुर गांव में जमकर तबाही मचा दी। आपको बता दें कि 200 घरों की बस्ती वाले गांव में 90 मकान हुए मलबे के ढेर में तब्दील। लगभग आधा गांव बाढ़ की विभीषिका का हुआ शिकार। बाढ़ से पीड़ित लोग हुए अपने घरों से बेघर। दाने पानी को तरसते गाँव वालों को किसी ने नहीं ली अब तक सुध। 3 दिन से बेसुध पड़े गाँव वालों की हालत हुई गंभीर। इसके बावजूद मौके पर कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। अचानक आई बाढ़ से गांव के चारों तरफ फैली बर्बादी के अवशेष और मजबूर गांव वालों के बीच छाया सन्नाटा। आखिर जनप्रतिनिधि या अधिकारी कैसे हो सकते हैं इतने निष्ठुर? कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती है और आने के बाद जो तबाही के मंजर छोड़ के जाती है, उसके अवशेष छोड़ के जाती है, उसकी आपको दृश्य दिखाऊंगा। आप मेरी एक एक बात पे, एक एक शब्द पे गौर करें। प्राकृतिक आपदा, चाहे वो अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, सुकाल हो, अकाल हो, बाढ़ हो, मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा, आप विचलित हो जाएंगे। 2 दिन पूर्व मालपुरा उपखंड क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उसने जो तांडव मचाया है, उसके बाद के जो दृश्य हैं अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप मेरे एक एक शब्द पे गौर करें, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इस समय टोंक के मालपुरा उपखंड के डिग्गी थाना अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है, लगभग 200 घरों की बस्ती का, बीपुर के नाम से। उस बीपुर गांव में खड़ा हूं। मैं दिखाता हूं आपको कि बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह का तांडव मचाया है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। पीछे कैमरामैन से कहूँगा, अब यहाँ से दिखाएं आप। ये जितना भी अवशेष आपको देख रहे हैं, मकानों के, जो गिरे हुए मकानों के अवशेष हैं, 200 घरों की बस्ती में से लगभग 80 से 85 घर ध्वस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। उनमें रखा घरेलू सामान, उनमें रखा किराने का सामान, सारा का सारा। ये अलमारी देख रहे हैं आप अवशेष, इनमें छोटे छोटे बच्चों के और जो घरेलू या जो निवासी थे उनके कपड़े थे। इस तरह के कितने ही फ्रिज हैं, कूलर हैं, बेड हैं, उनके घरेलू राशन के सामान। पीछे घुमाऊँ, ये देखिए आप, कैमरामैन दिखाएं। यहाँ ये जो अवशेष देख रहे हैं, ये 2 मंजिल की किराने की दुकान थी। परचून के सामान इसमें पूरे गाँव वाले लेने आए थे। आज इस किराने की दुकान के अवशेष बचे हैं। पूरे घरों में जब हमने इस गांव में चक्कर लगाया, इस गांव में हमने जब मुआयना किया, तो हमने देखने के बाद में ये सोच के विवश हो गए कि ऐसी तबाही कैसे हो सकती है। 200 घरों की गश्त में से आधे घर, 50% घर नेस्तनाबूद भी उनके कैसे हो सकते हैं। मैं आपको कुछ और दृश्य दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए और एक एक देखिए। ये देखिए, ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में रात को 11 बजे तक घर वाले बातें कर रहे थे। 12 बजे अचानक बारिश आती है और फिर तबाही का मंजर छोड़ के जाती है। यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ बेड बिछे हुए थे, बच्चे सो रहे थे, घर वाले, महिलाएं थी, पुरुष थे। अचानक बाढ़ का पानी आता है, ये सब लोग चिल्लाते हैं और पानी में से निकलते हुए बाहर चल जाते हैं। अब आप फिर देखिए, मैं आपको ऐसे दृश्य दिखाऊंगा कि आपकी आंखों में से पानी निकल जाएंगे। एक एक घर की तबाही का मंजर दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात और बताऊंगा कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन गाँव वालों के आंसू पूछने नहीं आया, इनसे मिलने नहीं आया, इनसे चर्चा करने नहीं आया, उनसे संवाद करने नहीं आया। मैं रिपोर्टर हूँ बतौर, मुझे भावना में नहीं बहना चाहिए, लेकिन जब ये दृश्य देखते हैं तो आपकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। कुछ और दृश्य दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। अब इस प्राकृतिक आपदा का दूसरा दृश्य देखिए। पीछे क्यों, कैमरामैन इधर आए, दिखाएं। ये पूरी बस्ती, यहाँ से जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे ना, ये घर लाइन से बने हुए थे। ये जो पानी भरा हुआ है, ये पानी 2 से 3 फुट अभी भी, ये घर का प्रांगण है, ये इस बस्तियों के घर का प्रांगण है जिसमें पानी भरा हुआ है। और ये लोग घर से बेघर हुए हैं और यहाँ से कहीं अन्यंतर चले गए। सामान जिनके जो रखे हुए थे, घरेलू सामान, सारे दबे पड़े हैं। यहाँ से आप देखेंगे, गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 पीछे तक जहाँ तक देखेंगे, पूरी की पूरी बस्ती थी। और पूरी की पूरी बस्ती केवल एक रात में आई बरसात में ध्वस्त हो गई है। उसके बावजूद प्रशासन की आंखें नहीं खोलने वाला दृश्य देखते हैं। कोई नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया कि आखिर आपके साथ में क्या हुआ है। पूरे गाँव की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये पीछे देखें, एक बार फिर से दोबारा से दौड़ाएं नज़र। घरेलू सामान, वो जो कुर्सी रखी हुई है, अलमारी रखे हुए हैं, जो बेड रखे हुए हैं, ये सारे के सारे बाढ़ आने के बाद में सारे सामान नीचे दबे पड़े हैं। अमावस की रात की, अमावस के एक दिन पहले जो 14 की रात होती है, ग्रामीणों से जब हमने बात करी कि भाई हाँ, सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, वो भी ग्रामीणों की सचेतता के कारण। ग्रामीणों से हम जब बात करी, ग्रामीणों ने हमें एक बात बताई कि भाई साहब, ठाकुर जी कृपा रही कि अमावस के एक दिन पहले जो रात थी जिसमें बाढ़ आई थी, हम लोग यहाँ रात्रि जगह कर रहे थे। रात्रि जगह होता है, जागरण कर रहे थे, रात्रि जागरण करते सारे गांव वाले जग रहे थे। जगने की वजह से ये हुआ कि जब बाढ़ आई तो ये एक दूसरे को बचाने के लिए भागे। मकान जरूर ध्वस्त हो गए, बस्ती जरूर नेस्तनाबूद हो गई, लेकिन जनहानि नहीं हुई। आप इस मकान को देखिए, उधर देखिए, आज भी मकान वाले
ये जो अवशेष बचे हुए हैं उन अवशेषों को कुरेद कर, ज़मीन को कुरेद कर उसमें से अपने घरेलू सामान निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब हमने एक वृद्ध महिला से बात करी, उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई साहब, हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, पिछले 5 दिन के लिए पीने का पानी नहीं है, उसके बावजूद प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ आके ये नहीं पूछ रहा कि आपके साथ क्या हुआ है। रात को लगभग 12 बजे के बाद आसपास बारिश स्टार्ट होती है। सुबह 6 बजे के आसपास 5-6 घंटे की बरसात 288-90 mm के, यानी 10 से 12 इंच की बारिश होती है और ये तबाही मचा के चली जाती है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है एक रात में बारिश। 45 साल 1984 के लगभग, जब हमने मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मालपुरा क्षेत्र में जो बारिश आई थी तो लगभग 84-85 साल का जो साल था उसके आसपास आई थी, यानी 45 साल बाद ऐसी भयंकर बारिश होती है और बाढ़ की हालत पैदा करती थी और उसके अवशेष छोड़ के चली जाती है। फिर दिखाता हूँ, ये भी घरेलू मकान है पीछे। यहाँ लगभग 25 से 30 परिवार के जो लोग हैं उनका परिवार रहता था। आज स्थिति यहाँ का एक भी व्यक्ति नहीं रह सकते। खाना ना बनाना दूर छोड़िए, पानी पीना दूर छोड़िए, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। और ये सारे के सारे लोग अपने ज़िंदगी भर के कमाए हुए इन अवशेषों को छोड़ के किराए के मकान में जाके रह रहे हैं और उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद मैं बार बार एक टेक करके कह रहा हूँ कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आता है। केवल तहसीलदार राहुल पारीक है जो आए हैं और गाँव वालों से मिल के गए। मैं आपको सरपंच की कारगुजारी बताता हूँ। जब गांव वालों ने सरपंच को कहा कि आप यहाँ आइए और हमारी स्थिति देखिए, तो सरपंच ने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। जब हमने इंडिया न्यूज़ ने सरपंच से दूरभाष पे बात करी तो सरपंच ने कहा कि भाई साहब, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 3 महीने की सेवा में और हूँ। जब मैंने नॉर्मली एक पीड़ित परिवार के सदस्य से पूछा कि भाई आपको कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो बचा है ना वह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर दिखाएं कैमरामैन से। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे मकान के अंदर सब कुछ दब गया है, केवल ये जो दस्तावेज़ों की जो थैली थी वो केवल खूंटे के डगी हुई थी और मैं उसको बड़ी मुश्किल से बचा पाया हूँ। इसके अलावा मेरे पास शेष में कुछ भी नहीं है। अब आप उस परिवार के हालात समझ सकते हैं। अगर ये दस्तावेज में नहीं बचे होते तो यही सरकारी नुमाइंदे उनको कह देते कि आपके दस्तावेज होंगे तो आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी। कुछ नहीं बचा इन दस्तावेजों के अलावा। ये भी केवल खूंटी के डगे हुए थे, बाकी सारे सामान जमीन में नेस्तनाबूद है और वो क्रोध के उनको निकाला जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन गोपाल नाइक से एक बार अनुरोध करूंगा इस दृश्य को दिखाएं दोबारा से। तो ये मकान था, देखिए आप। ये परिवार के लगभग 10 से 15 व्यक्ति इस मकान में यहाँ रहते थे। उसके बाद की स्थिति ये है कि ये मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसमें से अगर एक स्टील का गिलास निकालना चाहिए तो वो नहीं निकाल सकते। इनके पास जो इस मकान के नाम पे कुछ शेष बचा तो नीचे दिखाएं। ये जो दीवारों पे मीटर लगे हुए थे, जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए थे, ये शेष बचे हैं। इनके जो अनाज था वो इसमें हो गया, राशन का जो सामग्री थी वो चले गए, घरेलू सामान जो भी था सारा नीचे दबा पड़ा है। और इस मिट्टी के ढेर में इस तरह से वो देखिए, उधर महिलाएं देखिए, उधर पुरुष देखिए, और जो उनको नज़र आ रहा है उसको कुरेद रहे कि उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मकान में अगर कोई बचा है तो ये इधर देखिए, ये एक शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय अवशेष के नाम पे बचा हुआ है। तबाही का मंजर इससे बुरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तांडव प्रकृति नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके बाद हमारे इंसानों का एक फ़र्ज़ बनता है कि पीड़ित परिवारों की सहायता की जाए। प्रशासनिक नुमाइंदों में बार बार कह रहा हूँ, केवल तहसीलदार राहुल पारीक और पटवारी के अलावा कोई यहाँ पूछने नहीं आया। जब जिला कलेक्टर यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूर लावा गांव में आई तो अधिकारियों ने पता ही नहीं उनको क्या कहा कि वो यहाँ तक नहीं आई। जलदाई मंत्री भी इस गांव में नहीं आए। यानी केवल तहसीलदार के अलावा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस गाँव में कदम नहीं रखा है, जबकि आधा गाँव ख़त्म हो चुका है। अब आपको एक विचलित करने वाला दृश्य दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँ, गोपाल एक बार इधर दिखाएं। गोपाल जी, ये दादा जो बैठे हैं ना, जो टकटकील लगाए नज़र लगातार ज़मीन को घूरे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मकान है, कैमरामैन पीछे दिखाएं, ये पूरा ये इनका मकान था। ठीक 2 दिन पूर्व 7 व्यक्ति इस मकान में रहते थे। आज ये मलबा है और उस मलबे के ढेर पे बैठे बैठे अपने आंसू बहा रहे हैं, अपने पीड़ित आंसुओं से टकटकी लगाई देखे कोई मेरी हेल्प करे। ये मकान था, मलबे के ढेर में बैठे, कुछ नहीं बचा है। अगर अवशेष बचा, मैं फिर दिखाता हूँ, इस तरह से ज़मीन में बचे। देखिए, जिस खटिया पे ये सोते थे ना, वो खटिया वहाँ पानी में बह के, बाकी सारा सामान बह गया और ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। मकान के नाम पे इनके पास अगर कुछ बचा तो ये खटिया अवशेष है। आंखों में आंसू लिए, टकटकी लगाएं। ये बार बार बैठते हैं। मैं ऐसे दृश्य आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इंडिया न्यूज़ कभी भी दिखावे की न्यूज़ नहीं लगाता है, केवल धरातल से न्यूज़ लगाता है। समसामयिक घटना पर आपको धरातल से न्यूज़ दिखाता है, इसलिए हमें इस दृश्य दिखाने को मजबूर है।
और हम बार बार ये कह रहे हैं इस गांव में आधी आबादी के साथ में घटना हुई है। 200 मकानों में से लगभग 80-85 मकान ध्वस्त हो गए हैं, मलबे में ढेर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। उच्च अधिकारियों को सूचित तक नहीं किया गया है। ये देखिए मकान था, ये बिजली का मीटर यहाँ लगा हुआ है। आप इनको अवशेष मान सकते हैं। प्राकृतिक आपदा ने किस तरह से तांडव मचाया, लेकिन उसके बावजूद इनका इंसान का फर्ज नहीं बनता कि इन पीड़ित लोगों के पास आए, इनको सांत्वना दे, इनसे संवाद करे, इनसे चर्चा करे, उनको कहे कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आकर इनके पास बैठकर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस मलबे के ढेर पे जो बैठे पहले मकान था, इन दादा से बात करते हैं आखिर इनका मकान जो यहाँ था, एक बार बताएं बाबूजी। मकान था पहले, 2 मकान थे, तबारा था, सब बह गए, बर्तन बांधा, आटा फाटा सब चीज। कितने परिवार हैं? 7-8 जने। 7-8 जने यहाँ पे। कैसे घटना अचानक, कितने कैसे बारिश से क्या हुआ? एकदम से बरसात बहुत तेजी से आई, जो बहुत तेजी से आई, देखा उठकर देखा तो पानी दिखा, मकान जाता दिखा, निकल बाहर निकल गए। आप निकलने के लिए बाहर भागे? तो आपको संभालने, आपकी परख पूछ करने कौन आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके यहाँ के विधायक साहब, यहाँ के पटवारी? कोई पटवारी आया खाली, और कोई नहीं खाली है। पटवारी है और कोई नहीं। हाँ। अब आपका दादा, आपका खर्चा कैसे चल रहा, क्या है? चल रहा है, आ रहे गाँव बस्ती के दे रहे हैं, कोई रोटी भेज रहा है, कोई सब्जी भेज रहे हैं, और ये चल रहा है। ठीक 2 दिन पहले यहाँ पशुओं के बांधने के लिए, वो चारा डालने के लिए लगभग 50x50 का एक होल बना हुआ था, जिसके ऊपर ये टीन शेड देखे हुए हैं। देखा चारे का तो पता नहीं है। यहाँ जो पशु बंधे हुए थे वो भी बारिश में बह गए। यहाँ के जो पीड़ित परिवार है, एक बार उनसे बात करते हैं। जानते भाई साहब आखिर क्या हुआ, कैसे बारिश आई? अचानक क्यों पानी आया बारिश का, तो उसमें चारा तो कुछ मालूम है नहीं कि जानवर तक भी गए हैं। जानवर तक भी? आपको संभलने का मौका नहीं मिला? संभलने का मौका क्या, जेवड़ा बांध के कूदने के, हम खुद बहने लगे, फिर आखिरी में भाई हम तो बचे जानवर को जाने। तो अच्छा, रात को कितने बजे की बात? लगभग रात को करीबन 4-4:30 बजे के, सुबह 4-4:30 बजे। हाँ, बारिश तो रात को 12 बजे स्टार्ट हो गई। कितने पशु आपके जैसे बह गए, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो 3-4 पशु जानवर थे वो बह गए, और पूरा घर में माल मीटर जो सब कुछ है वो पूरे कंप्लीट हो गए, नष्ट हो गया, कहीं कुछ भी नहीं। अब कैसे क्या? अच्छा, कोई आपके यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी, सरकार की तरफ से कोई आपको संभालने, परख पूछ करने आपकी कभी आया? कुछ भी नहीं आया। कुछ सरपंच को 10 बार फोन किया, एक भी मोबाइल बंद करके, बिल्कुल एक भी सरपंच बिल्कुल नहीं आया। हम तो सरपंच डोली पंचायत सरपंच को फोन करे, वो किसको करे? पटवारी आया था, पटवारी दूसरे दिन आया था, उसको रिपोर्ट दिखा दिया, उन्होंने देख के वो सब लिख के सारा नष्ट हो गई बस, और तो कुछ तो आया, वो कुछ आया नहीं। परसों रात को 12:30 बजे करीब बारिश आई थी। 4:30 बजे हमारे को पता चला हमारी मवेशी खत्म हो गई, चारा गया सारा, पूरा सत्यानाश हो गया, पाड़ी मर गई। मेरी 30 बोरी बह के चली गई सरसों की, तो 2.5 ट्रॉली है वो बीज गई, और सारी व्यवस्था खराब हो गई यहाँ की। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। मालपुर से आए थे हमारे लिए खाना लेके। आप थोड़े शांत हो जाइए और बताइए। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम खबर तक ऊपर जो हैं सीएम साहब जो हैं बजनलाल जी, उन तक पहुँचाएं और आपकी सहायता करें। आप थोड़ा आराम से बताएं। हमें पता है कि आप पीड़ित हैं और आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और फिर बताएं। आखिर आपके पास ये जो मकान है, इसके अलावा कोई सरकारी अधिकारी आपसे पूछने के लिए आया? कल आए थे, तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं और कहा है कि भाई हम जब जितनी मदद होगी हम करेंगे। पीड़ित परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि देखिए पूरी ज़िंदगी लगती है एक घर बनाने में, एक मकान बनाने में, और कुछ ही घंटों में तबाही मच जाती है और वो मकान में केवल मलबे के अवशेष रह जाते हैं। ये देखिए, ये केवल इस मकान में अगर कुछ बचा है तो ये जो विद्युत विभाग की जो ये इलेक्ट्रिक मीटर है ये बचे हैं, जिनकी सर्विस कराई जा रही है, बाकी कुछ नहीं शेष बचा है। अतिवृष्टि से हुई तबाही के इस मंजर को कवरेज करते करते हम लोग गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं। एक मकान फिर से दिखाता हूं। अब कैमरामैन को कहूँगा, गोपाल जी एक बार ये दिखाएं। यहाँ ये पूरा जो आप देख रहे हैं, इस प्रांगण में ये जो मकान का आंगन है, इस आंगन में लगभग 5 से 6 फीट तक पानी भरा था, और ये जो बीच में जो कमरे बने हुए थे सारे के सारे नेस्तनाबूद हो गए। आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी उधर देखिए आप, लगभग 2 से 3 फीट पानी भरा है, और बाकी जो मलबा पड़ा है वो इधर देखिए। यहाँ लोग रहते थे, इंसान यहाँ रहते थे, लेकिन आज कंडीशन ये है कि आप अपने घरेलू सामान भी नहीं खा सकते। गाँव के आखिरी छोर में पहुँचो, पूरे गाँव को हमने छाना है, पूरे गाँव का हमने निरीक्षण किया है।
मैं आपको फिर बता दूं, मेरे शब्दों पर आप गौर करिए। यदि आपने इस गांव का दौरा किया, कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आदमी हो, जो अगर कोई यहाँ आके गया है तो वो अपनी आंखों में आंसू लेके जाएगा। त्रासदी ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जिस सरकार को हम अपना अमूल्य वोट देकर चुनते हैं, जिन सरकारों के हम भरोसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, उनमें से कोई इनको संभालने वाला नहीं है। मेरे साथ इस परिवार के पीड़ित व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब बताएं, आखिर क्या हुआ? उधर देखिए, आप इसको छोड़ दें। मेरे साथ कुछ भी नहीं बचा है, घर परिवार सब समाप्त हो गया और मेरे जो सामान था वो बह गया, कुछ भी नहीं बचा। गेहूँ वगैरह वगैरह सामान वगैरह सब बह गए, कपड़े लत्ते सब बह गए और मेरा सारा मकान टूट गया। मेरे इसके कोई साथ नहीं है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ मतलब कि मेरे को खाने के लिए दाने भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आया भाई साहब? कोई भी नहीं आया मेरी तरफ। मैं बेघर हूँ, मेरे साथ देखो कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं मेरे साथ। ये देखो कपड़े भी, घरेलू सामान दबा पड़ा है पूरा। सभी गया बह गया। ये कमोबेश ये स्थिति करीब करीब जितने भी पीड़ित परिवार में, बार बार कह रहा हूँ, 80-85 घर जो उनकी सबकी स्थिति यही है। लेकिन इनकी परख पूछ करने वाला कोई नहीं है। हम आपको इंडिया न्यूज़ बार बार कहता है, हम आपको धरातल से ये न्यूज़ बार बार दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि इन पीड़ितों की आप सुध लीजिए। ये इसी देश के निवासी हैं और ये कोई पार्टी कोई भी हो, ये आपको वोट भी देते हैं, आपको जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं और आपसे आशा भी करते हैं कि जब इनके ऊपर मुसीबत आए तो आप इनकी मुसीबत में इनके साथ में खड़े रहें।